उनको भय हो गया है फेसबुकिया नेताओं से। वो सोच रहे हैं कि कहीं फेसबुक में ना हार जाएं। बताएं पूरे जीरादेई के लोगों और उनको बताएं और उस व्यक्ति से कहलवाएं, अगर मैंने इनके लिए कुछ किया है तो ये कहें अपने मुंह से कि साहब विधायक जी ने हमारे लिए किया है। जिसका कोई विजन ही नहीं था, धरना ही प्रदर्शन करता रह गया। जाके देखिए ना, उसी फेसबुक पर लोग लिखते हैं कि आपने धरना प्रदर्शन के अलावा किया क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई रसूख ही नहीं है। अगर आप में इतनी क्षमता है तो आपको घेराव करने की क्या जरूरत पड़े। मैं तो कभी किसी थाने का, कभी किसी ब्लॉक का घेराव नहीं करूंगा। मैं तो हाथ जोड़ूंगा भैया कि बिहार टॉक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद हैं जीरादेई विधानसभा के तिवारी के भटकन में, और तिवारी के भटकन में हमारे साथ मौजूद हैं विवेक शुक्ला जी। विवेक शुक्ला जी प्रत्याशी हैं जेडीयू के, बराबर क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस विधानसभा के बारे में और ये किस तरह के विकास को लेकर यहाँ पे अपना दावेदारी कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। बिहार टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल आगे बढ़े। आप लोग इस दोपहरी में जो है दौड़ रहे हैं, निश्चित ही ये काबिले तारीफ़ है। दोपहरी में तो आप भी सभा कर रहे हैं, आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरह का बदलाव होगा विधानसभा में? देखिए, बदलाव तो तय है और बदलाव होना भी चाहिए। बदलाव विकास के लिए होना चाहिए। बदलाव जनता जो है हमेशा चाहती है कि कुछ नया देखने को मिले। जैसे लोग चाहते हैं कि कपड़ा पहनते हैं, कुछ दिन बाद वो पुराना हो जाता है, उसको बदल दिया जाता है। लोग याद ज़रूर रखते हैं कि ये कपड़ा जो है बहुत अच्छा था। तो उसी तरह से कि जो उनके लिए आरामदायक हो, जो सूटेबल लोग हो, जो अच्छे लोग हों, जो समाज के प्रति समर्पित हो, जो कुछ करने वाले हों, ऐसे लोगों को मौका मिलना ही चाहिए। चाहे वो किसी जाति से हों, किसी धर्म से हों, किसी दल से हों। लेकिन जब तक नए लोग समाज में नहीं आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। जिनकी सोच बड़ी हो, जिनका विज़न बड़ा हो, जो छोटी चीज़ें नहीं सोचते हों, जिनका मकसद बड़ा हो। मेरा मकसद, मैंने शुरुआती तौर पे 10 फरवरी को जब अपनी आशीर्वाद यात्रा हमने शुरू की तो मैंने एक शब्द में एक ही चीज़ कहा था कि पहली बार 500 व्यक्तियों को 1 वर्ष में रोज़गार देना मेरा लक्ष्य है। और यदि मुझे मौका मिलता है तो उस लक्ष्य को पूरा करके और एक 500 का फिगर दिखाऊंगा सबको, और एक लिस्ट दे दूँगा 500 लोगों की, और वो 500 लोग खड़े रहेंगे एक साथ में, और दिखाऊँगा कि यही वो 500 लोग हैं जिन हाथों को मैंने रोज़गार दिया है। शुक्ला जी, यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि फेसबुक पर और फेसबुकिया नेता लोगों से नेतागिरी नहीं होगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? फेसबुक पर तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो भी फेसबुक पे हैं। दुनिया का कोई नेता ऐसा नहीं है कि आज के में फेसबुक पे नहीं हो। उनको भय हो गया है फेसबुकिया नेताओं से। वो सोच रहे हैं कि कहीं फेसबुक में ना हार जाएं। बात समझ रहे हैं? वैसे भी जब बोलते हैं ना कि जब लगती है कि नाव अब डूब जाएगी, तो वैसा माहौल बनने लगता है। किसका नाव डूब रहा है? वो तो पब्लिक, जनता बोल रही है, हमको कुछ बोलना ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि नाव डूबने वाली है। बिल्कुल। जो व्यक्ति 5 वर्षों तक, जिसको मौका मिला और 5 वर्षों तक समाज के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, जिसका कोई विज़न ही नहीं था, धरना ही प्रदर्शन करता रह गया। जाके देखिए ना, उसी फेसबुक पर लोग लिखते हैं कि आपने धरना प्रदर्शन के अलावा किया क्या है। तो हम तो सीधी तौर पर बोलते हैं कि अगर यदि आपने 5 साल के भीतर अगर समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने ही लोगों के लिए अगर कुछ किया होता, तो भी वो आपके लोग कहते कि हमारे लोग हैं। किस माले के, किस सीपीआईएम के किसी नेता के लिए उन्होंने कुछ किया है? उनकी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए भी उन्होंने नहीं कुछ किया है। सिर्फ जो है 2-2 रुपये लेकर के, जो टिकट उनका जो कूपन कटता है माले के, जो गरीब लोगों से पैसा लेकर के एसी में, स्कॉर्पियो में सफ़र करते हैं। इसके अलावा कोई उनका मकसद नहीं है, कोई उनकी नीति नहीं है, कोई उनकी सोच नहीं है, कोई उनका विज़न नहीं है। धरना प्रदर्शन और थाने और ब्लॉक का घेराव करना समाधान है? एक विधायक को ऐसा करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई रसूख ही नहीं है। अगर आप में इतनी क्षमता है
तो आपको घेराव करने की क्या ज़रूरत पड़े। मैं तो कभी किसी थाने का, कभी किसी ब्लॉक का घेराव नहीं करूँगा। मैं तो हाथ जोड़ूंगा, भैया कि ये हमारी पब्लिक है, ये साहब इनका ये काम है, BDO साहब इनका काम कर दीजिए, ये CO साहब इनका काम कर दीजिए, थाना प्रभारी है वो देखिए ये विवाद है, इसको सुलझा दीजिए। हमको क्या ही ज़रूरत है धरना प्रदर्शन करने की। हमको समाज के लिए उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको तुरंत सॉल्व कर देना है। मेरे पास कोई आए तो 10 मिनट में उसकी चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। उसको इनको क्या है कि हम किसी चीज़ को जितना पेंच बनाएंगे लोग हमसे उलझे रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। जैसे भोजपुरी में बताओ तनी, लोग के लागेला कि हम काल आई हम देखा तनी, हम बात कर तनी, अरे तारा कोनो काम करे के वही के कह के खत्म करो ओकरा के तुरंत, ओकरा के घुमावे के का बा रोज। वो काल अइह तो हम देखब, तो परसों अइह तो देखब, तो पूर्णिमा के अइह तो पेड़ के नीचे अइह तो गाछ के पीछे अइह, का मतलब बा एकर। काम करे वाला आदमी तुरंत काम करके ख़त्म कर दियो ओकरा के। हमरा लगे कि वही कोनो काम के लेके एकदम तुरंत खत्म कर दो, गाँव के नहीं आओ गाड़ी में बैठो। हमार तो एकदम नीति अलग है। सवेरे के आवेला हमरा लगे कहला कि विवेक भैया हई काम बा, आ जाइए सवेरे एकदम 10 बजे हम निकलब, खड़ा एकदम रेडी रहिए, लेके चलब तरह के फलाना कौन अधिकारी से काम बा। हम कहे कि साहब इनका काम कीजिए। अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी आपको क्या दिखती है जो अपने विधानसभा के क्षेत्र के लिए आप करेंगे? देखिए सब कमियाँ, देखिए आज के डेट में, आज के समय में ना अगर निर्धारित कर लीजिए तो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं को रोजगार की। अगर जो व्यक्ति गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, कभी बाहर नहीं जाना चाहते हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, मेरा भी गांव में घर है, सब कुछ है, हम भी नहीं चाहते हैं कि कहीं हम बाहर जाएं। तो जैसे मेरी सोच है, हमको अपने गांव से प्रेम है, सब लोगों को भी वैसा ही प्रेम है। तो अगर उनको हम जा कर के अगर बम्बई में 25,000 कमाते हैं और अगर हम जीरादेई में 10,000 कमाते हैं तो वो 10,000 मुझे ज़्यादा कबूल है। 25,000 कबूल नहीं है कि वो कितना कष्ट होगा हमको, हम दूसरे के लिए काम करेंगे, मजदूरी करेंगे तो हमको मिलेगा। हम चाहेंगे ऐसे लोगों को रोज़गार मिले ताकि भविष्य में लोग जो है अपनी जगह को छोड़ करके पलायन न कर पाए। जो हमारे गांव की संख्या 300 हो गई है वो वापस जो है 600 में कन्वर्ट हो जाए। जो लोग बाहर हैं वो वापस आ जाए धीरे धीरे। हमको उस क्षेत्र में काम करना है। बाकी ये जो नाला सड़क ये तो सरकार आपको खाली रिकमेंड करना है, इसमें कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। आज के समय में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास इतनी योजनाएं हैं, विभागों के पास इतनी योजनाएं हैं कि वो कहते हैं कि आप बताओ कहाँ काम करना, हम कर रहे हैं। ज़्यादातर अपने बिहार में विधायक जो हैं, बड़े स्तर के जो नेता हैं, वो लोग सिर्फ रोड और नाला को ही विकास मानते हैं। नहीं, रोड नाला तो आज के समय में विकास है ही नहीं है, क्योंकि सब जगह बन चुका है। मैक्सिमम जगहों पे बन चुका है, जहाँ बचा है वो बन जाएगा। पूरा हिंदुस्तान में तो रिंग बन गया है। जिस तरह NDA की सरकार ने जो काम किया है, पूरे भारत में रिंग बना दिया है। जितने संसाधन आज के समय में उपलब्ध हैं, क्या आप बताइए आज से 10 साल पहले थे? आज आप चले जाइए किसी शहर में, आपको पता ही नहीं चलता, ये रोड निकल के वहाँ चली जाएगी, वो रोड निकल के वहाँ चली जाएगी, एक ही बार आप पहुँच जाते हैं कहाँ से कहाँ। लोग कहते हैं हाँ, बहुत जिनको विरोध करना है उनका विरोध करने वाले के पास तो 20 तमाम तरीके हैं, उनको तो कुछ भी पसंद नहीं आएगा। अच्छा, विवेक शुक्ला जी वर्तमान विधायक के कार्य से कितना संतुष्ट हैं? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि मुझे उनके कार्यों के प्रति कोई मार्कशीट, कोई उनको नंबरिंग नहीं करना है। बस एक शब्द में इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, और अगर कुछ किया है तो जनता के बीच में एक विशाल जनसभा बुलाएं और सबको बताएं, पूरे जीरादेई के लोगों और उनको बताएं और उस व्यक्ति से कहलवाएं अगर मैंने इनके लिए कुछ किया है तो ये कहें अपने मुंह से कि साहब विधायक जी ने हमारे लिए किया है। क्या लगता है कि बदलाव होना तय है? स्वाभाविक है, बदलाव होना तय है। इसमें तो लोग बोल रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बदलाव होना 100% तय है। जीरादेई में कहीं ऐसा तो नहीं ना होगा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी? देखिए ये तो दूसरे तरह की सोच हो गई, ये तो सोच ही अलग हो गई। विकास के लिए लड़ाई होना चाहिए, लड़ाई तो विकास के लिए होना चाहिए। देखिए बयान देने का कोई औचित्य भी तो होना चाहिए। बयान आप किस तरह से दे रहे हैं इस पर भी तो तय होना चाहिए कि आप क्या बयान दे रहे हैं, और जिसकी जैसी सोच होगी वैसा वो कहेगा। हमारी सोच बड़ी है, हम हमेशा बड़ा बोलेंगे। विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या अपील होगी? विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बस यही करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि 2025 के चुनाव में जीरादेई विधानसभा से अगर दल मुझे मौका देता है, मैं प्रत्याशी रहता हूं, आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा
इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मैं राजनीति में न नया हूँ न कच्चा हूँ। मुझे कूटनीति नहीं आती है, राजनीति आती है। राजनीति का मतलब समाज सेवा होता है और मैं हमेशा करता रहता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है उसके लिए खुले दिल से, तन मन धन से उसकी मदद करता हूँ जितने के लिए मैं सक्षम हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विवेक शुक्ला, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। जितने लोग हमारे चैनल पर बने हुए उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।